नैतिक पार्टी अभी हाल में कांग्रेस पार्टी की साथी पार्टी बनी है। उसके बाद ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसका ये 2-3 उद्देश्य है। पहला ये उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी जो अपना यूपी जोड़ो यात्रा चला रही है उसका हम लोग समर्थन करते हैं, तो एक तो उद्देश्य इसका ही है। दूसरा उद्देश्य है कि हम लोग भी एक बहुत जल्दी गांव सरकार और गांव देवता अभियान चलाने जा रहे हैं। उस अभियान के बारे में बताने का ये उद्देश्य था। गांव सरकार और गांव देवता एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है जिसको कि हम लोग चलाने जा रहे हैं। ये बहुत पुराना अभियान चला रहा है, लेकिन अब फिर जगह जगह हम लोग उत्तर प्रदेश में इस अभियान को फिर से शुरू कर रहे हैं। चालू है लेकिन बार बार उसको करते रहते हैं, हम करने जा रहे हैं। ये गांव सरकार और गांव देवता का अभियान का मतलब ये है कि गांव सरकार एक ऐसी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। भारत के संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा इसको लागू, वोट बैंक की राजनीति में गांव देवताओं के महत्व को खत्म कर दिया। हम गांव देवताओं को पुनर्जागृत करेंगे और जागृत करेंगे, गांव में एकता पैदा करके करेंगे और एकता पैदा करके गांव सरकार चलाएंगे। गांव सरकार चलाकर स्वर्ग बनाएंगे और स्वर्ग बना के जब गांव स्वर्ग होंगे तो हमारा भारत देश भी सर्वश्रेष्ठ देश होगा। ये उद्देश्य है। कितने जिलों में अभियान चलाने जा रही है? अभी नैतिक पार्टी ये जो, वैसे तो नैतिक पार्टी ने हर जिले में जगह जगह अभियान चला, लेकिन इस बार हमारा ये कहना है कि जो मोदी जी ने गांव सरकार का, गांव पंचायत का व्यवस्था या गांव के बारे में जो मॉडल दिया है, एक मोदी जी का भी मॉडल चल रहा है, आदर्श गांव जो गोद लिए गांव है सांसदों ने, सांसद आदर्श गांव योजना। तो मेरा कहना है कि ये गांव जो आप मोदी जी का मॉडल है बिल्कुल एक फेल मॉडल है। इसीलिए हम लोग जितने सांसद के उत्तर प्रदेश में सांसदों द्वारा जो गांव आदर्श लिए गए हैं उनको हम वहां जाएंगे, जैसे कि मोदी जी के गांव जाएंगे उन्होंने गोद लिया है, राजनाथ सिंह जी के गांव जाएंगे जो गोद लिया है, स्मृति ईरानी जी के गांव जाएंगे जो गोद लिया है उन्होंने, ये हेमा मालिनी गांव गोद लिया है। इस तरह जो प्रमुख लोग हैं उनके गांव में जाएंगे, उनको हम बताएंगे, पूछेंगे जनता के सामने कि जो आदर्श गांव की योजना इन्होंने चलाई है पिछले 10 सालों से चल रहा है, क्या उसमें 29 विभाग जो आप दिए उन 29 विभाग में एक भी विभाग में काम हुआ है? अगर हुआ है तो आप बताइए। एक तरह से जो मोदी जी का गांव मॉडल है, एक तरह से गांव की वो हत्या कर रहे हैं, गांव की हत्या हो रही है। गांव की हत्या का मतलब समझिए जो गांव का स्वरूप ही मिट रहा है, गांव की हत्या हो रही है, गांव को लूटा जा रहा है, ये हम बताएंगे। और ये कार्यक्रम हम 27 जनवरी से शुरू करेंगे और जयापुर बनारस में मोदी जी गांव है वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। इस पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज मंच में कौन कौन पद से लोग जुड़े हैं? हाँ, आज दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। एक तो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, श्री JP द्विवेदी हैं, भदोही के हैं, और दूसरे ये गांव पंचायतों के जो आंदोलन है उसमें बहुत काम किए हैं, उसी के लिए इनको महत्व दिया गया है। और दूसरे हमारे इंद्रभूषण पांडे हैं, इंद्रभूषण पांडे जी, ये NTPC के बहुत बड़े पद, उच्चस्थ पद पर रह चुके हैं और ये यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके भी मेंबर रहे हैं। तो इनको बनाया गया है सामाजिक सेवा एवं सामाजिक एकता का प्रकोष्ठ का इनको पदाधिकारी बनाया गया, ताकि नैतिक पार्टी का बहुत बड़ा उद्देश्य है सेवा, सेवा से शक्ति, शक्ति से सुधार, ताकि ये खाली राजनीति नहीं बल्कि हम लोग सेवा और एकता भी का काम भी करें। तो समाज की सेवा भी होगी और समाज में जो एकता में विखंडन हो गया हर जातियों में, धर्मों में, उस एकता को भी हम स्थापित करेंगे। जी।